बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में 2023 का और 2022 का पेपर देखा था। हम लोग मुसलसल जितने भी 5 इयर्स पेपर्स हैं हम लोग चेक करेंगे। आज हम लोग वीडियो में देखने जा रहे हैं, हमारे पास है 2020 का पेपर, मैथमेटिक्स का 9th क्लास का पेपर, जो कि रावलपिंडी बोर्ड का है। हम देखते हैं कि हम लोग कितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने होते हैं और हम लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व करके इजीली एक पेपर को अटेम्प्ट करके अच्छे से मार्क्स दे सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहले हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंगुलर मैट्रिक। क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन टोटल 9 गिवन होते हैं, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कोई भी 6 क्वेश्चन करने होते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब सिंगुलर मैट्रिक कैसे होता है? एक ऐसा मैट्रिक जिस हम लोग जब डिटर्मिनेंट ले वो इक्वल टू 0 है तो वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, हम लोगों ने 8 और 3 को मल्टीप्लाई किया और 12 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आया है, जो कि एक सिंगुलर मैट्रिक है। इसका आंसर डिटर्मिनेंट का इक्वल टू 0 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ फाइंड ए बी हमारे पास गिवन है, तो हम लोगों ने ए बी गिवन है और बी भी गिवन है, हम लोगों ने फाइंड ए बी करना है। हम ए की वैल्यू जो है 3, 0, -1 एंड 2 है। बी की वैल्यू 6 एंड 5 है। हम सिंपल इनमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ए बी का डिटर्मिनेंट की सूरत में 18 एंड 4 होगा। 1 रो हमारे पास है और इसमें हमारे पास, इसमें हमारे पास सॉरी 1 कॉलम है, हमारे पास रोज है हमारे पास, जो कि ए बी डिटर्मिनेंट का हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। हमें यहाँ दो वैल्यू गिवन है, हमें उनके दरमियान हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है। हम दो नंबर कोई भी है तो हम ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर भी डिवाइड करेंगे। हमारे पास जैसे हमारे पास 3/4 एक नंबर था और एक 5/9 है, इन दोनों ऐड करेंगे हम लोग। टोटल हमारे पास 2 वैल्यू है तो 2 पे डिवाइड करेंगे। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास हम लोग ने सॉल्व जब एलसीएम लेने की बात किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई है 47/72 है, जो कि रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिंप्लीफाई करना है हम लोगों ने। हमें यहाँ पे एक दो वैल्यू गिवन है जो डिवीजन में है। एक वैल्यू है x⁻³ मल्टीपल 2 होल पावर हमारे पास है, और सेकंड जो वैल्यू है x⁻³ है। यहाँ डिफरेंस ये है हमारे पास कि एक वैल्यू जो है वो मल्टीपल हो रही है आपस में और एक जो है वो पावर में है हमारे पास। जब हम लोग 3 की पावर 2 करेंगे हमारे पास 9 आएगा और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। जैसे हमारे पास पहला 3 × 2 है तो वो x⁻6 बनेगा। सेकंड वैल्यू x⁻3 की पावर 2 है, जो कि x⁻9 हमारे पास बन जाएगी। बस दो वैल्यू है जो डिवीजन में होगी, तो x⁻6 बाई x⁻9 हम लोग डिवाइड भी करेंगे। x वैल्यू 9 बड़ी है, 6 छोटी है, तो 9 - 6 करेंगे, x वैल्यू 3 आएगी। तुम्हारे पास आंसर जो होगा 1/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है हमारे पास? साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग सिंपल कोई भी मल्टी पावर्स होते हैं, 10 हमारे पास 10 रेज हम लोग करते हैं जो कि 0 के मल्टीपल्स होते हैं हमारे पास। जैसे क्वेश्चन गिवन है, एग्जांपल है कि 65 हमारे पास है, मल्टीपल है 10⁻⁸ है, इस मीन हमारे पास 8 जीरो है और 65 की रिमेनिंग है हमारे पास। तो हम लोग जब 6.5 करेंगे तो पावर 10 पावर रेज 8 हमारे पास आएगा। इट मीन हमारे पास जो रिमेनिंग जीरो होंगे हम लोग उसे पावर्स में ले जाएंगे। तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन ये होती है कि हम लोग किसी वैल्यू को स्मॉलेस्ट टाइप में हम लोग लिख सकें। जैसे हमारे पास 1 और 10 के बिटवीन जितने मल्टीपल्स होते हैं, आप टेंस होते हैं, हम लोग उसे पावर में ले लेते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें लॉग की वैल्यू की लॉग 81 9 इज इक्वल टू एक्स है। हमारे पास 81 इसकी बेस है। लॉग के हमारे पास जब हम लोग एक्सपोनेंट लेते हैं लॉग का तो लॉग और एक्सपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास जो आंसर आएगा एक्सपोनेंट की फॉर्म में 81x इज इक्वल टू 9। हम लोग 81 का एलसीएम लेंगे, 9 की पावर 2 इंटू एक्स आएगा। हमारे पास बेसिस सेम है, 9 एंड 9 9 बेसिस सेम हो तो कैंसिल हो जाती है, तो हमारे पास 2x इक्वल टू 1 आएगा। तो x इक्वल टू 1 हमारे पास 2 आएगी, हमारे पास वैल्यू आ गई है जो आप देख सकते हैं। हमारे पास 9 9 बेसिस सेम थे तो कैंसिल हुई है, तो x की वैल्यू हम लोग 1/2 फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज मेंट बाय सर्ड इंडेक्स। सर्ड इंडेक्स होता क्या है? सर्ड इंडेक्स का मतलब ये स्क्वायर रूट की वैल्यू में क्या गिवन है। सर्ड इंडेक्स एक वो हमारे पास स्क्वायर रूट है जो हमारे पास जब इसका रूट सॉल्व करें, स्क्वायर रूट में सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर जो आए पॉइंट्स में आए, मल्टीपल पॉइंट्स में आए, तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि एक सर्ड है, होल नंबर ना आए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एवेलुएट करना है हम लोग ने 3x⁻³ -2z डिवाइडेड बाई xc।
हमें यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू एंड z की वैल्यू गिवन है। हम सिंपल क्वेश्चन के अंदर जहाँ जहाँ वैल्यू x y z लाई कर रहे हैं वहाँ पुट करेंगे। हमारे पास x की वैल्यू -1 की पावर 3 हम लोगों ने x की जगह पुट किया, y की पावर -9 एंड z की पावर हम लोगों ने 4 पुट किया। डिवाइड बाई हमारे पास x था, x की वैल्यू -1 पुट किया और z की वैल्यू 4 पुट किया है। आफ्टर आफ्टर हम लोग जब कैंसिलेशन किया सॉल्व करने के बाद हमारे पास -1/4 है, जो कि इसका x y z की वैल्यू पुट करने के बाद आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज हम लोगों को सिंपल करना है। 12x² - 6x + 27 हम लोगों ने इसे चेक करना है कि हम लोग इसकी पॉसिबिलिटी कौन सी हम लोग इसे चेक कर सकते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर थ्री एक ऐसा डिजिट जो तीनों वर्ड्स के अंदर डिवाइड हो सकता है, 12 पे भी, 36 एंड 27 पे भी। ठीक है टेबल ये सारे थ्री के मल्टीपल्स हैं, तो ठीक है टेबल सब पे जा सकता है हमारे पास। हम लोग थ्री कॉमन लेंगे, हमारे पास रिमेनिंग टर्म जो होगी 4x² - 6x 4x² - 12x + 9 है। इसका हम लोग स्प्लिट करेंगे तो हम लोग चेक करेंगे 9 और 4 को मल्टीपल करें सेम वैल्यू आए तो 12 को हम लोग प्लस माइनस करें 12 हमारे पास बने। तो हमारे पास 6 एक ऐसी वैल्यू है जैसे मल्टीपल करने से 36 आएगा और प्लस माइनस करने से -12 आएगा। तो हमारे पास 4x² - 6x मिड टर्म ब्रेक जब किया है तो हमारे पास -6 एंड -6x था। हम लोगों ने होल में पहले दो टर्म में से हम लोगों ने 2x कॉमन लिया है, तो 2x - 3 रिमेनिंग, और लास्ट टू टर्म जब 3 कॉमन लिया है तो 2x माइनस हमारे पास 3 आ गया। हमारे पास यहाँ पे जो दोनों टर्म्स थी वो सेम आई, 2x - 3 एंड 2x - 3, जो कि मिड टर्म ब्रेक होने के बाद फैक्टराइजेशन होने के बाद हमारे पास आंसर ये आया है। हमारे पास पहला क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमारे पास टोटल 9 क्वेश्चन गिवन थे, जिसमें से हम लोग 6 क्वेश्चन कोई भी हम लोगों ने सॉल्व करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास है, उसमें भी हम लोगों ने 6 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। टोटल हमारे पास 9 क्वेश्चन गिवन है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन एलसीएम, हम लोगों ने फाइंड करना है एलसीएम होता क्या है। हमारे पास एलसीएम स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, जो हम लोगों ने चेक करना होता है। हम लोग एलसीएम लें तो हमारे पास जितने मल्टीपल्स हों उस नंबर के हम लोग लिखने होते हैं। तो जैसे 16 एंड 20 का जो हम एलसीएम लिया तो इसका मल्टीपल्स जो थे 2 टू 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 और 5 था, तो हम मल्टीप्लिकेशन के हमारे पास इज इक्वल टू 80 आया। इट्स मीन एलसीएम हमारा इट्स 80 आया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन, हमें इक्वेशन गिवन हमने सॉल्व करनी है। हमारे पास क्वेश्चन जो गिवन है √x - 2 - 3 गिवन है। हमारे पास जब एक वैल्यू के ऊपर अंडरूट गिवन हो दूसरी के ऊपर ना गिवन हो तो हम लोग उससे कोशिश करते हैं कि उससे इक्वल की दूसरी साइड लेके जाए। हम सेम इस तरह हम लोग ने इसे इक्वल की दूसरी साइड लेके गए हैं। 7 यहाँ पे माइनस के साथ था, जो जब राइट साइड पे गया तो पॉजिटिव हो गया। √x - 3 = 7 आ गया, तो हम लोग अंडरूट खत्म करने के लिए हम लोगों ने बोथ साइड इक्वेशन के स्केल लिए है। जब हमने स्केल लिए है तो हम लोगों ने बोथ साइड स्केयर लिया, यहाँ टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो हमारे पास स्केयर जो है वन रूट से कैंसिल हो गया है। हमारे पास मिनट टाइम x - 3 = 7 का स्केयर है, जो 7 स्केयर हमारे पास 49 है। तो हम लोग जब x की वैल्यू को सॉल्व किया तो x = 46 आया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है मॉड में गिवन है 2x + 5 = 11 है हमारे पास। तो मॉड जब हम खत्म करते हैं तो मॉड का रूल है, तो सेकंड जो वैल्यू होती है राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे वो प्लस माइनस के साइन के साथ आती है। हम जब 2x + 5 का हम लोग मॉड खत्म करेंगे तो इक्वल टू +-11 आएगा। तो 11 एक दफा प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफा माइनस के साथ, हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी। जब हम लोग इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2x + 5 = 11 होगा, तो x की वैल्यू 3 आएगी हमारे पास। सेकंड इक्वेशन 2x + 5 = -11 है, तो हम लोग यहाँ से जब सॉल्व करेंगे x की वैल्यू -8 आई है, तो हमारे पास x की दो वैल्यू आई है 3 एंड -8। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वन मेंट बाय एब्सिका और ऑर्डिनेट हमारे पास क्या होते हैं। हमारे पास कोई भी हम जब डिस्टेंस पॉइंट करते हैं तो हम दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं, एक एक्स पे जो और एक वाई पे होता है। जब एक्स एक्सिस पे होता है तो एप्सिका होता है, जब वाई होता है तो हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट हमारे पास। जैसे आप एग्जांपल में दे सकते हैं, एक्स हमारे पास एप्सिका है, वाई हमारे पास कोऑर्डिनेट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी। जब दो इक्वेशन गिवन है तो हम लोगों ने कंपेयर करके इसमें से एम और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे आप देख सकते हैं पहली इक्वेशन है y = mx + c एंड सेकंड है 3x + y - 1 = 0। जब हम कंपेयरिंग करेंगे y हमारे पास जो y की इक्वल है और m की वैल्यू जब कंपेयरिंग करेंगे तो हमारे पास mx = 3x है और c एक कांस्टेंट टर्म है, तो उसकी हमारे पास कंपेयरिंग में -1 आएगा।
बस हम लोगों ने जब कंपेयरिंग किया है तो सी एक कांस्टेंट टर्म थी, उसकी -1 था कंपेयरिंग में। या हमारे पास एक्स बोथ साइड में एक्स इक्वल 3x है, तो एक्स कैंसिलेशन होकर एम की वैल्यू 3 आएगी, सी की वैल्यू -1 आएगी हमारे पास। हम जब भी इक्वेशन कंपेयरिंग करते हैं तो हम लोग चेक करते हैं सेम जो वैल्यू होती है उसे सेम वैल्यू से कंपेयरिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमारे पास कोऑर्डिनेट के नाम से ज़ाहिर है हमारे पास एक्स वाई एक्सिस होता है हमारे पास। अकॉर्डिंग ज्योमेट्री के हम लोग प्लेन जब भी लेते हैं हम लोग उस पर एक्स और वाई के पेयर बनाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इक्वेशन के अंदर कि एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस होता है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन। हमें पॉइंट्स गिवन है 7, 5 एंड 1, -1, जो कि हमारे पास वैल्यू है x1 y1 और x2 और y2 की वैल्यू गिवन है। फर्स्ट जो पेयर है उसमें x1 y1 की वैल्यू और सेकंड पेयर में x y1 हमारे पास x2 और y2 की वैल्यू है। सिंपल हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे जो होगा x2 माइनस y1 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन के अंदर जो हमें पॉइंट्स गिवन है उसमें x1 की वैल्यू है 7 और x2 की वैल्यू 1 है हमारे पास है। हमने पुट किया है और y2 की वैल्यू 5 है और y1 की वैल्यू -1 है जो हम लोगों ने पुट की है। तो हम पुट करने के बाद कैंसिलेशन हमारे पास जो आंसर आया है वो 72 आया था। 72 एक ऐसी वैल्यू जिसका डायरेक्ट हमारे पास के रूट फाइंड नहीं हो सकता, तो हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया तो हमारे पास 602 इसका आंसर आया है। नेक्स्ट हमारे पास डिफिनेशन ही है, हम लोग फाइंड करने फाइंड SAS पोस्टिट्यूट। SAS का मतलब होता है साइन एंगल साइड। हमारे पास कि कोई भी हमारे पास दो ट्राइंगल्स गिवन है, उसकी दो साइड्स और एक एंगल सेम हो तो हम लोग कहते हैं ये SAS पोस्टिट्यूट ट्राइंगल है हमारे पास। इट्स मीन कंकरेंट ट्राइंगल है जिसकी दो साइड और हमारे पास कोई भी दो एंगल जो है वो कंकरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास